चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ एफएनओ एक्सपर्ट का पूरा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ नीलेश जैन, सिद्धार्थ राय मंगला, सोमिल मेहता और नितिन मुरारका जी शामिल है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले नितिन जी, नीलेश जी आपके पास आएंगे। बताइए कैसे देख रहे हैं आप आज के बाजार को। वेरी गुड आफ्टरनून दिवांश। बिल्कुल देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमने कल के सेशन में देखा है। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखें तो एक बेस फॉर्मेशन बनने की तैयारी हो रही है। निफ्टी अपने 21 डीएमए को काफी अच्छे तरीके से डिफेंड किया है और आज की जो बढ़त हम देख रहे हैं, वीकली क्लोज अगर हम देखें तो 26,100 के ऊपर की संभावना काफी ज्यादा है। अगर 26,200 के ऊपर की क्लोज आ जाती है तो ये और भी अच्छी क्लोज मानी जाएगी और जिसकी संभावनाएं भी काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है। निफ्टी के अंदर हम यहाँ से 26,300 तक का मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। 26,200 का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल 90 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। कंडीशनल बाय होगा 70 से 80 के रेंज में। अगर निफ्टी का 26,200 का कॉल ऑप्शन आता है तब इसे लॉन्ग करें। 45 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपरी सर पर 140 एंड 180, 140 और 180 तक की अपसर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम यहाँ पर निफ्टी में जो मोमेंटम है, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जो कॉल राइटर कल के सेशन में 26,100 26,200 की स्ट्राइक में एक्टिव थे, वहां पर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर और भी मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। 26,250 से 26,300 तक की अवसर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 26,200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। ठीक है, निफ्टी में 26,200 का कॉल ऑप्शन और निफ्टी बैंक में क्या करें। बिल्कुल देखिए, एक और चीज ऐड करूंगा। इंडेविक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर नजर डालें तो लगातार पिछले 8-10 कंसेक्यूटिव सेशन से लगातार गिरावट हम यहाँ पर देख रहे हैं और अब ये 10.5 एक काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच चुका है। इस सप्ताह भी ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा का करेक्शन हमने देखा है, तो ये भी एक पॉजिटिव सपोर्ट के तौर पर निकल के आ रहा है मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी में लगातार हम आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आज भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। एंड ऊपरी सर पर 60,000 के इमीडिएट टारगेट स्पॉट में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 60,400 तक के नेक्स्ट लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम फ्यूचर्स के लेवल की बात करें तो 60,000 के लेवल्स फ्यूचर में क्रॉस हो चुके हैं, तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स की लेवल्स की बात करें तो 60,300 एंड 60,500, ये दो टारगेट को ध्यान में रख के चलना होगा। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 59,750, 59,750 का स्टॉप लॉस होगा। एंड बैंक निफ्टी पर भी हम यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड हाई बहुत ही शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। बिल्कुल, दोनों पे ही यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया बनता हुआ। निफ्टी में कॉल ऑप्शन तो निफ्टी बैंक में फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह। नीलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी, गुड आफ्टरनून। बताइए कैसे देख रहे हैं आप निफ्टी बैंक को। नमस्कार अंशी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंशी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें अंशी, तो पॉलिसी के बाद जिस तरह का रिएक्शन इंडेक्स में हमने देखा है बहुत एनकरेजिंग है। 26,100 से ऊपर इंडेक्स निकला, उसके बाद भी जो चाल हमने देखी है काफी सस्टेनेबल दिखाई दे रही है अंशी। तो ऐसा लगता है कि मोमेंटम के साथ बने रहने में बहुत अच्छा हमें बेनिफिट मिल सकता है, इसलिए कॉल ऑप्शन के थ्रू ही निफ्टी में अभी हमें ट्रेड करना चाहिए। देखिए कॉल ऑप्शन मैं सजेस्ट करता हूँ, यहाँ 9 दिसंबर की जो निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, उसके अंदर हम निफ्टी का 26,250 वाले कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं जी। अभी 74-75 रुपीज के आसपास उसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 50 पर, 50 रुपीज पर, और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 110 का, सेकंड टारगेट 125 रुपए तक का, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे मोमेंटम में हमें बिल्कुल निफ्टी के साथ ही बने रहना चाहिए। बिल्कुल, और निफ्टी में क्या करें, निफ्टी बैंक में। जी बिल्कुल अंजी, देखिए बैंक निफ्टी में भी काफी दिन बाद एक इस तरह का सिग्नल आया है। काफी दिन से स्टक था बैंक निफ्टी, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था बट निफ्टी की वजह से बहुत ज्यादा मोमेंटम में बैंक निफ्टी नहीं आ पा रहा था। आज फिर से बैंक निफ्टी उस मोमेंटम में लौटा है, तो बैंक निफ्टी में भी डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा सा अग्रेसिव होकर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि 60,000 को भी अगर बैंक निफ्टी जल्दी टच कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं कॉल ऑप्शन के थ्रू ही बैंक निफ्टी में भी स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता हूँ। या देखिए दिसंबर की एक्सपायरी में ही बैंक निफ्टी के हम 60,000 वाले कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अभी 630 635 के आसपास में हमें वो मिल जाएगा। स्टॉप लॉस हम उसका रख लेंगे 590 पर, 590, और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 690 का, सेकंड टारगेट 730 रुपए तक का। तो हमारे रिस्क रिवॉर्ड भी बैंक निफ्टी की इस कॉल में काफी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में ही कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह और काफी पॉजिटिव नजरिया बनता हुआ। सिद्धार्थ जी, स्टॉक स्पेसिफिक बताएं। जी बिल्कुल अंजी, देखिए दोनों ही स्टॉक्स को, जैसा कि मैं कहा, बाजार के अंदर मोमेंटम अच्छा है, तो यहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स को हमें बाय करना है। पहला स्टॉक है रियल एस्टेट स्पेस से, जहां पर हमने अच्छा मोमेंटम मध्य देखा ही है।
स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज एस्टेट। यहाँ पर देखिए अंश जी, हमने पिछले कुछ दिनों में जब रियल एस्टेट में कमजोरी आते हुए देखी तो सबसे पहले संभलने वाले स्टॉक्स में ये स्टॉक था। एक रेंज में गया और आज उस रेंज से फिर से एक टर्न अराउंड दिखा रहा है, एक अच्छा मूव है, मोमेंटम यहाँ पर अच्छा बनना चाहिए, तो प्रेस्टीज को बाय किया जा सकता है। अभी दिसंबर फ्यूचर्स 1702 1703 के आसपास में चल रहे हैं, यहाँ पर हम इसे बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1680 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 1750 का, सेकंड टारगेट 1770 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में हम देख रहे हैं अंश जी। कुछ दिनों पहले एक रेजिस्टेंस थी 1040 1045 के आसपास में, उससे एक बड़े मूव के साथ बाहर निकला है, तो मोमेंटम एक फ्रेश मोमेंटम तैयार हुआ है, तो बजाज फाइनेंस को भी बाय किया जा सकता है। अभी दिसंबर फ्यूचर्स 1058 1059 के आसपास में चल रहे हैं, यहाँ पर हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1045 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 1090 और सेकंड टारगेट 1100 रुपए तक। बिल्कुल, प्रेस्टीज एस्टेट 8 सेशन के कंसोलिडेशन से निकल चुका है और यहाँ पे बजाज फाइनेंस पर भी खरीदारी की राय आती हुई, तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स काफ़ी आज चलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सोमिल जी के साथ जुड़ जाते हैं। सोमिल जी नमस्कार, बताइए कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर मार्केट्स ने, निफ्टी ने 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर फिर से हाई टॉप हाई बॉटम बनाना शुरू किया है। आवरली में भी हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी बन चुके हैं। हम कुछ बहुत ही जो क्रूशियल रेजिस्टेंस थे जो अराउंड 26,100 के आसपास थे, उसके ऊपर भी हम जा चुके हैं। सो ग्रेट स्टार्ट। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो पहला टारगेट होगा, दैट इज 26,325, ये पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 26,500 का रहेगा। अब यहाँ से जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में अगर हम ऊपर के लेवल्स जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अराउंड 60,100 का पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और दूसरा टारगेट ऊपर में 60,400 का दूसरा टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। 20 डेली मूविंग एवरेज पर 3 दिन सपोर्ट लेके फिर से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू किया है। मुझे लगता है कि अब यहाँ से जो प्राइवेट बैंकिंग है वहाँ से भी पार्टिसिपेशन आना शुरू होगा। सो वेरी क्रूशियल लेवल्स जो नीचे में सपोर्ट है वो 58,935 पे है फॉर बैंक निफ्टी, और निफ्टी का अगर क्रूशियल सपोर्ट हम पकड़े तो वो अराउंड 25,890 पर है। तो ये दोनों ही इंडेक्स पे मेरी व्यू पॉजिटिव है। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें। सेक्टर्स जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं वो फाइनेंस और ऑटो सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तो निफ्टी बैंक में बाय ऑन डिक्लाइन की सलाह आती हुई। सोमिल जी स्टॉक्स कहाँ से, यही ऑटो सेक्टर से लिया है आपने फिर? ऑटो सेक्टर डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऑटो सेक्टर में मुझे बजाज ऑटो बहुत ही अच्छा लगता है। बजाज ऑटो में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है ऑन द डेली चार्ट, 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है। द स्टॉप लॉस वुड बी 8,950 जो ट्रायंगल का बॉटम है, और जो टारगेट रहेगा ऊपर में वो 9,450 का टारगेट रहेगा फॉर बजाज ऑटो। दूसरा स्टॉक मैंने चुना है फ्रॉम द फाइनेंस पैक, L&T फाइनेंस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। L&T फाइनेंस में अगर आप देखें ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है। आज के दिन में 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। स्टॉप लॉस रहेगा 295 पर और टारगेट रहेगा 330 पर। बिल्कुल, बजाज ऑटो और L&T फाइनेंस जो कि 4 सेशन के बिकवाली के बाद आज की खरीदारी दिख रही है स्टॉक में, तो दोनों पे ही यहाँ पे खरीदारी की सलाह आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सोमिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपना व्यू देने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ, जहां पर हम बात करेंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के मौके पर। देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुपरफास्ट फ्यूचर में। एक नजर बाजार पे वापस डाले तो काफी अच्छी खरीदारी बनती हुई दिख रही है। सुबह जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने कहा था कि अगर ब्याज दरें घटी तो निफ्टी 26,200 तक जा सकता है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाजार जो है उसी ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इस वक्त देखते हैं कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहां बन सकते हैं, तो रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर।
तो एसएमसी ग्लोबल से हमारे साथ नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या रणनीति बनाए आज? देखिए, आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद से डेटा में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट आए हैं और मार्केट लग रहा है कि 26,300 की तरफ आना चाहिए। तो जो बेट होगी वो 26,300 की कॉल ऑप्शन पे होगी, जो अभी 50 के आसपास आपको मिलेगी। तो जैसे मार्केट काफी बढ़ी हुई है तो आप थोड़ी क्वांटिटी अभी ले सकते हैं 50 के आसपास, और अगर मान लीजिए ये 40 के आसपास मिले तो आधी क्वांटिटी ले सकते हैं, अदरवाइज 50% क्वांटिटी पे ही ट्रेड करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 25 रुपीज का स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट बनेंगे वो 85 तक के बन सकते हैं। तो हम 26,300 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। बिल्कुल 26,300 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह, पॉजिटिव नजरिया बनता हुआ बाकी लेवल्स आपके सामने आ जाएंगे, तो इस तरह से आप ये रणनीति अपना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीलेश जी हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। नीलेश जी बताएं कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर? बिल्कुल आज देखिए खरीदारी पर फोकस है और जो स्टॉक हमारे डार पर है, सबसे पहले आईटी स्पेस का जिक्र करेंगे क्योंकि आईटी स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रहा है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर काउंटर में जिस हिसाब से एक हाई टर्म एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है, ये मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ऊपरी सर पर 1730 1750 तक की अवसर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो एचसीएल टेक के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1665 1665 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 1730 से लेके 1750 रुपए तक की अवसर हमें एचसीएल टेक इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एनबीएफसी स्पेस में से चोलामंडलम फाइनेंस। तो चोला फाइनेंस के फीचर्स को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी सर पर 1760 और 1780 तक की अवसर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1705 1705 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड चोला फाइनेंस के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। बिल्कुल एचसीएल टेक और चोला फाइनेंस को यहाँ पे खरीदारी की सलाह आती हुई पॉजिटिव नजरिया बनता हुआ। एचसीएल टेक तो 4 महीने के ऊपर स्तर पे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी लेवल्स आपके सामने हैं, तो इस तरह से आप ये ट्रेड ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपनी राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।